स्वागत है अवचेतन मन की शक्ति के तीसरे और सबसे प्रभावशाली भाग में। अब तक आपने सीखा कि अवचेतन मन आपके जीवन को कैसे आकार देता है और इसे उपयोग में कैसे लाया जा सकता है। लेकिन इस भाग में हम गहराई से जानेंगे कि अवचेतन मन की शक्ति को पूरी तरह से कैसे जागृत करें और अपने सपनों को साकार करने का हर संभव तरीका कैसे अपनाएं। ये वह ज्ञान है जो आपके जीवन को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। तो आइए इस परिवर्तनकारी सफर को आगे बढ़ाते हैं। चैप्टर 15, हाउ टू यूज द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड टू इम्प्रूव योर मेमोरी एंड कॉन्सेंट्रेशन। अपने अवचेतन मन की शक्ति का उपयोग स्मृति और ध्यान में सुधार के लिए कैसे करें। हमारी स्मृति और ध्यान हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जब हम किसी चीज को याद करने या किसी काम पर ध्यान केंद्रित करने में सक्षम होते हैं, तो हमारा मानसिक और शारीरिक प्रदर्शन बेहतर होता है। अवचेतन मन का सही तरीके से उपयोग करके हम अपनी स्मृति और ध्यान में सुधार ला सकते हैं, जो हमारी पढ़ाई, काम और जीवन के अन्य पहलुओं में मददगार साबित होता है। जोसेफ मर्फी इस अध्याय में बताते हैं कि हम अपने अवचेतन मन की शक्ति का उपयोग करके अपनी स्मृति और ध्यान को कैसे सुधार सकते हैं। यह अध्याय आपको सिखाएगा कि अवचेतन मन के माध्यम से आप अपने मानसिक क्षमता को बढ़ा सकते हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। स्मृति और ध्यान में अवचेतन मन का प्रभाव। हमारी स्मृति और ध्यान हमारे मानसिक कार्यों को आसान बनाते हैं। जब हम कुछ याद रखना चाहते हैं या किसी काम पर ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं, तो हमारी मानसिक स्थिति का बड़ा प्रभाव पड़ता है। अगर हमारा अवचेतन मन नकारात्मक सोच और चिंता से भरा होता है, तो ये हमारी स्मृति और ध्यान को प्रभावित करता है। वहीं जब हम अपने अवचेतन मन को सही दिशा में प्रशिक्षित करते हैं, तो हमारी मानसिक क्षमता बढ़ती है और हम अपने काम में अधिक सफल होते हैं। स्मृति और ध्यान को सुधारने के लिए अवचेतन मन का उपयोग कैसे करें। जोसेफ मर्फी ने स्मृति और ध्यान को सुधारने के लिए कुछ प्रभावी तरीके बताए हैं, जिन्हें अपनाकर आप अपनी मानसिक क्षमता में सुधार ला सकते हैं। 1. सकारात्मक सोच और विश्वास। अपनी स्मृति और ध्यान में सुधार लाने के लिए सबसे पहला कदम है सकारात्मक सोच और विश्वास रखना। अगर आप अपने बारे में नकारात्मक विचार रखते हैं, जैसे मैं कभी भी चीजें याद नहीं रख पाता या फिर मैं किसी काम पर ध्यान नहीं केंद्रित कर सकता, तो ये विचार आपके अवचेतन मन में बैठ जाते हैं और आपकी स्मृति और ध्यान को प्रभावित करते हैं। लेकिन जब आप खुद से कहते हैं, मेरी स्मृति तेज है, मैं आसानी से ध्यान केंद्रित कर सकता हूँ, तो ये सकारात्मक विचार आपके अवचेतन मन में बैठ जाते हैं और आपकी मानसिक क्षमता को बढ़ाते हैं। 2. स्वीकारोक्तियाँ, अफर्मेशंस। अवचेतन मन को प्रशिक्षित करने के लिए स्वीकारोक्तियाँ सबसे प्रभावी तरीका है। आप रोजाना स्वीकारोक्तियाँ कर सकते हैं, जैसे मेरी स्मृति तेज और स्पष्ट है, मैं हर काम पर पूरी तरह ध्यान केंद्रित कर सकता हूँ, मेरे अवचेतन मन के पास मुझे अधिक स्मार्ट और ध्यान केंद्रित करने की शक्ति है। इन स्वीकारोक्तियों से आपके अवचेतन मन में सकारात्मक सोच पैदा होती है, जो आपकी स्मृति और ध्यान में सुधार करती है। 3. मानसिक चित्रण, विजुअलाइजेशन। मानसिक चित्रण एक और प्रभावी तरीका है जिससे आप अपनी स्मृति और ध्यान को सुधार सकते हैं। जब आप खुद को किसी काम पर ध्यान केंद्रित करते हुए और चीजों को याद करते हुए मानसिक रूप से चित्रित करते हैं, तो ये आपके अवचेतन मन में एक स्थायी छवि बन जाती है। उदाहरण के लिए, आप खुद को किसी परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करते हुए या किसी काम को बिना किसी विघ्न के पूरा करते हुए देख सकते हैं। जब आप इसे नियमित रूप से करते हैं, तो आपका अवचेतन मन इसे वास्तविकता मानने लगता है और आपकी मानसिक स्थिति उसी दिशा में काम करने लगती है। 4. मनोवैज्ञानिक विश्राम और ध्यान। अवचेतन मन को स्मृति और ध्यान के लिए प्रशिक्षित करने का एक और प्रभावी तरीका है मनोवैज्ञानिक विश्राम और ध्यान का अभ्यास। जब आप मानसिक रूप से शांत होते हैं और तनाव मुक्त होते हैं, तो आपका अवचेतन मन बेहतर तरीके से काम करता है। जोसेफ मर्फी के अनुसार ध्यान, मेडिटेशन से आपके अवचेतन मन को शांति मिलती है, जिससे आप अपने विचारों पर नियंत्रण रख सकते हैं
और अपनी स्मृति और ध्यान में सुधार कर सकते हैं। 5. मनोबल और आत्मविश्वास। अवचेतन मन को प्रशिक्षित करने के लिए आपको अपने मनोबल और आत्मविश्वास को बढ़ाना होगा। जब आप अपने आत्मविश्वास को मजबूत करते हैं तो आपके अवचेतन मन में सकारात्मक विचार पैदा होते हैं, जो आपकी स्मृति और ध्यान को सुधारने में मदद करते हैं। जोसेफ मर्फी का कहना है कि आत्मविश्वास से आप अपने लक्ष्यों को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं और इस प्रक्रिया में आपकी मानसिक क्षमता में सुधार होता है। जोसेफ मर्फी के अनुसार एक व्यक्ति ने अपनी स्मृति और ध्यान को सुधारने के लिए अवचेतन मन का इस्तेमाल किया। पहले वह व्यक्ति याद करने में परेशान था और पढ़ाई में ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता था। उसने खुद से सकारात्मक स्वीकारोक्तियां करना शुरू किया और मानसिक चित्रण के जरिए खुद को स्मार्ट और ध्यान केंद्रित होते हुए देखा। धीरे धीरे उसकी स्मृति तेज होने लगी और वो पढ़ाई में बेहतर प्रदर्शन करने लगा। इस प्रकार उसने अपने अवचेतन मन का सही दिशा में इस्तेमाल कर अपनी मानसिक क्षमता में सुधार किया। स्मृति और ध्यान के लिए अवचेतन मन का दैनिक अभ्यास। जोसेफ मर्फी के अनुसार स्मृति और ध्यान को सुधारने के लिए अवचेतन मन का अभ्यास नियमित रूप से करना चाहिए। यहाँ कुछ तरीके दिए गए हैं जिनसे आप अपने अवचेतन मन को स्मृति और ध्यान के लिए प्रशिक्षित कर सकते हैं। 1. स्वीकारोक्तियां करें, जैसे मेरी स्मृति तेज और स्पष्ट है। 2. मानसिक चित्रण करें और खुद को ध्यान केंद्रित करते हुए देखें। 3. मनोवैज्ञानिक विश्राम और ध्यान का अभ्यास करें। 4. आत्मविश्वास और मनोबल को बढ़ाएं। प्रैक्टिकल टिप्स। 1. स्वीकारोक्तियां के माध्यम से अपनी मानसिक क्षमता बढ़ाएं। 2. मानसिक चित्रण से खुद को सफल और स्मार्ट महसूस करें। 3. स्मृति और ध्यान में सुधार के लिए ध्यान का अभ्यास करें। 4. आत्मविश्वास बढ़ाकर अपनी मानसिक क्षमता में सुधार करें। क्या आप भी अपनी स्मृति और ध्यान को सुधारना चाहते हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वे भी अपनी मानसिक क्षमता में सुधार ला सकें। क्या आप जानना चाहते हैं कि कैसे आप अपने अवचेतन मन की शक्ति का उपयोग करके अपनी स्मृति और ध्यान में सुधार ला सकते हैं? चैप्टर 16, हाउ टू यूज द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड टू अट्रैक्ट मनी एंड सक्सेस। अपने अवचेतन मन की शक्ति का उपयोग पैसे और सफलता आकर्षित करने के लिए कैसे करें? पैसे और सफलता केवल बाहरी प्रयासों से नहीं आते, बल्कि ये हमारे मानसिक विश्वासों, विचारों और अवचेतन मन की शक्तियों से आते हैं। जब हम अपने अवचेतन मन को सफलता और धन की ओर प्रोग्राम करते हैं, तो ये हमारे जीवन में सकारात्मक बदलाव लाता है। जोसेफ मर्फी इस अध्याय में बताते हैं कि कैसे हम अपने अवचेतन मन की शक्ति का उपयोग करके धन और सफलता को आकर्षित कर सकते हैं। उन्होंने ये भी बताया कि पैसे और सफलता केवल हमारी बाहरी दुनिया का परिणाम नहीं है, बल्कि हमारे आंतरिक विश्वासों, विचारों और मानसिकता से भी प्रभावित होते हैं। अगर हम अपने अवचेतन मन को इस दिशा में प्रशिक्षित करते हैं, तो हम अपनी आर्थिक और व्यक्तिगत सफलता में सुधार देख सकते हैं। पैसे और सफलता के लिए अवचेतन मन का प्रभाव। हमारे विचार, विश्वास और मानसिकता का सीधा असर हमारे जीवन के परिणामों पर पड़ता है। जब हम ये मानते हैं कि पैसे और सफलता हमारी ओर आकर्षित हो सकते हैं, तो हमारा अवचेतन मन इस विश्वास को स्वीकार करता है और इसे वास्तविकता में बदलने के लिए काम करता है। लेकिन अगर हम खुद से कहते हैं, मेरे पास कभी पैसे नहीं आते या मैं कभी सफल नहीं हो सकता, तो ये नकारात्मक सोच हमारे अवचेतन मन में बैठ जाती है और हमें सफलता और पैसे आकर्षित करने में मुश्किल होती है। पैसे और सफलता को आकर्षित करने के लिए अवचेतन मन का उपयोग कैसे करें? जोसेफ मर्फी ने इस अध्याय में पैसे और सफलता को आकर्षित करने के लिए अवचेतन मन के कुछ प्रभावी तरीके बताए हैं। 1. सकारात्मक स्वीकारोक्तियां, अफर्मेशंस। अपने अवचेतन मन को पैसे और सफलता के लिए प्रशिक्षित करने का सबसे प्रभावी तरीका है सकारात्मक स्वीकारोक्तियां करना। आप खुद से कह सकते हैं, मेरे पास हर दिन पैसे आते हैं, मैं सफलता को आकर्षित करता हूँ।
मैं अपने लक्ष्यों को आसानी से प्राप्त करता हूँ, या धन और समृद्धि मेरे जीवन का हिस्सा है। जब आप ये सकारात्मक शब्द और विचार बार बार दोहराते हैं तो ये आपके अवचेतन मन में बैठ जाता है और पैसे और सफलता को आकर्षित करने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। 2. मानसिक चित्रण, विजुअलाइजेशन। मानसिक चित्रण एक और प्रभावी तरीका है जिससे आप अपने अवचेतन मन को पैसे और सफलता की दिशा में प्रशिक्षित कर सकते हैं। जब आप खुद को सफलता प्राप्त करते हुए या पैसे कमाते हुए मानसिक रूप से देख सकते हैं तो ये चित्र आपके अवचेतन मन में बैठ जाता है। उदाहरण के लिए, आप खुद को एक सफल व्यवसायी, एक बड़े पद पर काम करते हुए या अपने लक्ष्यों को प्राप्त करते हुए देख सकते हैं। इस मानसिक चित्रण से आपका अवचेतन मन इसे वास्तविकता मानने लगता है और इस दिशा में काम करना शुरू कर देता है। 3. सकारात्मक विश्वास और मानसिकता, पॉजिटिव बिलीफ एंड माइंडसेट। पैसे और सफलता को आकर्षित करने के लिए सबसे जरूरी है अपनी मानसिकता को सकारात्मक बनाना। अगर आप ये मानते हैं कि सफलता केवल कुछ ही लोगों को मिलती है या पैसे आपकी किस्मत पर निर्भर करते हैं, तो आप कभी भी आर्थिक रूप से स्वतंत्र नहीं हो सकते। लेकिन अगर आप ये विश्वास करते हैं कि सफलता और पैसे आपके लिए हैं और ये किसी के लिए भी उपलब्ध हो सकते हैं, तो आपका अवचेतन मन आपको सफलता और समृद्धि की दिशा में मार्गदर्शन करेगा। 4. धन और सफलता के प्रति आभार, ग्रैटिट्यूड फॉर मनी एंड सक्सेस। जब हम आभार की भावना विकसित करते हैं तो हमारा अवचेतन मन और हमारे आसपास के लोग भी धन और सफलता के प्रति सकारात्मक रूप से प्रतिक्रिया करते हैं। जोसेफ मर्फी के अनुसार, जितना अधिक हम धन और सफलता के लिए आभार महसूस करते हैं, उतना ही अधिक हम इसे आकर्षित कर सकते हैं। इसलिए हर दिन आप आभार व्यक्त कर सकते हैं, जैसे मैं धन और सफलता के लिए आभारी हूँ, मेरे पास जो कुछ भी है मैं उसके लिए आभारी हूँ, और मुझे जो कुछ भी मिला है मैं उसके लिए धन्यवाद देता हूँ। इस आभार से आपके अवचेतन मन में और अधिक सकारात्मकता आएगी, जो आपको अधिक सफलता और धन प्राप्त करने के लिए प्रेरित करेगी। जोसेफ मर्फी ने एक उदाहरण दिया जिसमें एक व्यक्ति ने अपने अवचेतन मन को पैसे और सफलता के लिए प्रशिक्षित किया। पहले वह व्यक्ति निरंतर आर्थिक समस्याओं का सामना कर रहा था, लेकिन उसने सकारात्मक स्वीकारोक्तियाँ और मानसिक चित्रण का अभ्यास करना शुरू किया। उसने खुद को एक समृद्ध और सफल व्यक्ति के रूप में मानसिक रूप से चित्रित किया और सकारात्मक रूप से ये माना कि धन और सफलता उसके पास आ रहे हैं। धीरे धीरे वो व्यक्ति अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार लाने में सफल हुआ और सफलता प्राप्त की। इस उदाहरण से हम सीख सकते हैं कि कैसे अवचेतन मन का सही दिशा में उपयोग करके हम अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। चैप्टर 16, हाउ टू यूज द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड टू अट्रैक्ट मनी एंड सक्सेस, भाग 2। अपने अवचेतन मन की शक्ति का उपयोग पैसे और सफलता आकर्षित करने के लिए कैसे करें, भाग 2। जब हम पैसे और सफलता को आकर्षित करने की बात करते हैं तो ये सिर्फ मानसिक सोच और विश्वासों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसे वास्तविकता में बदलने के लिए हमें सही कदम भी उठाने होते हैं। अवचेतन मन की शक्ति को सही दिशा में इस्तेमाल करने से हम अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। इस भाग में हम और गहरे तक जाएंगे और ये समझेंगे कि पैसे और सफलता को आकर्षित करने के लिए अवचेतन मन का उपयोग कैसे प्रभावी तरीके से किया जा सकता है। जोसेफ मर्फी ने इस अध्याय में कुछ और महत्वपूर्ण तत्वों को साझा किया है, जिनका पालन करके हम अपनी आर्थिक और व्यक्तिगत सफलता को बढ़ा सकते हैं। अवचेतन मन को प्रोत्साहित करने के लिए क्रियात्मक कदम। जब हम केवल मानसिक सोच और विश्वासों तक ही सीमित रहते हैं, तो हम सफलता को अपनी दिशा में आकर्षित नहीं कर सकते। सफलता और पैसे आकर्षित करने के लिए अवचेतन मन के साथ साथ कुछ क्रियात्मक कदम भी उठाने चाहिए। जोसेफ मर्फी के अनुसार सफलता और पैसे को आकर्षित करने के लिए हमें अपने दृष्टिकोण को सक्रिय रूप से बदलने की जरूरत है। 1. स्वयं को सफलता के योग्य मानना, बिलीविंग इन योर वर्दीनेस फॉर सक्सेस। एक बड़ा कारण जो लोग सफल नहीं हो पाते वो यह है कि वे खुद को सफलता के योग्य नहीं मानते। वे ये मानते हैं कि सफलता केवल कुछ विशेष लोगों के लिए है,
लेकिन जब आप अपने अवचेतन मन को ये विश्वास दिलाते हैं कि आप पूरी तरह से सफलता के योग्य हैं, तो वह आपकी दिशा में काम करना शुरू कर देता है। आपको यह मानना होगा कि आप भी सफलता और पैसे के योग्य हैं। यही मानसिकता आपको आत्मविश्वास और सफलता की दिशा में प्रेरित करती है। 2. क्रियात्मक योजना बनाना, क्रिएटिंग एन एक्शन प्लान। जोसेफ मर्फी का मानना है कि सिर्फ सकारात्मक सोच से ही हम सफलता और पैसे को आकर्षित नहीं कर सकते। इसके लिए एक स्पष्ट क्रियात्मक योजना बनानी होती है। आपको ये जानने की जरूरत है कि आप किस दिशा में जा रहे हैं और वहां पहुंचने के लिए क्या कदम उठाने हैं। जैसे, अगर आप किसी व्यवसाय में सफलता चाहते हैं, तो आपको अपनी योजना बनानी होगी, अपना लक्ष्यों का निर्धारण करना होगा और एक ठोस रास्ता तय करना होगा। अवचेतन मन जब इन योजनाओं के साथ जुड़ता है, तो सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 3. निरंतर सकारात्मकता बनाए रखना, मेंटेनिंग कंटिन्यूअस पॉजिटिविटी। सफलता और पैसे को आकर्षित करने के लिए निरंतर सकारात्मकता बनाए रखना जरूरी है। अवचेतन मन पर नकारात्मकता का असर बहुत गहरा होता है। जब आप खुद से ये कहते हैं, ये मुझसे नहीं हो सकता, या मैंने कभी सफलता नहीं देखी, तो आपका अवचेतन मन इसे सच मानने लगता है। इसके विपरीत, जब आप लगातार अपने बारे में सकारात्मक सोचते हैं, तो अवचेतन मन इसे अपनी वास्तविकता मानता है और फिर वह दिशा में काम करता है। आप हर दिन अपने लिए सकारात्मक मंत्रों का अभ्यास कर सकते हैं, जैसे मैं सफल हूँ, मैं धन और समृद्धि को आकर्षित करता हूँ, मेरे पास सभी संसाधन हैं जो मुझे सफलता दिलाने में मदद करते हैं। 4. आत्मविश्वास और दृढ़ता, सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड परसिस्टेंस। आत्मविश्वास सफलता को आकर्षित करने के सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक है। जब आपके पास आत्मविश्वास होता है, तो आप किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार रहते हैं। यही नहीं, दृढ़ता भी सफलता के लिए आवश्यक है। जोसेफ मर्फी बताते हैं कि जब आप सफलता को अपने अवचेतन मन से आकर्षित करते हैं, तो आपको रास्ते में कठिनाइयां आ सकती हैं, लेकिन यह आपकी दृढ़ता और विश्वास है जो आपको अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। ये महत्वपूर्ण है कि आप अपने आत्मविश्वास को बनाए रखें और अपनी योजनाओं पर काम करते रहें, चाहे स्थिति कैसी भी हो। 5. धन के प्रति सही दृष्टिकोण, राइट एटीट्यूड टुवर्ड्स मनी। अवचेतन मन के साथ पैसे को आकर्षित करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें पैसे के प्रति सही दृष्टिकोण रखना चाहिए। कई लोग पैसे को एक बुरी चीज मानते हैं, जबकि असल में ये एक उपकरण है जो हमें अपने लक्ष्य को पूरा करने में मदद करता है। जोसेफ मर्फी का कहना है कि जब हम पैसे को सकारात्मक तरीके से देखते हैं, जैसे एक साधन जिसे हम अच्छे कार्यों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, तो हमारा अवचेतन मन इसे आकर्षित करने के लिए काम करता है। जोसेफ मर्फी के अनुसार, एक व्यक्ति ने अपने अवचेतन मन की शक्ति का उपयोग करके पैसे और सफलता को आकर्षित किया। पहले वह व्यक्ति अपने व्यवसाय में लगातार विफलता का सामना कर रहा था, लेकिन उसने अपने अवचेतन मन से सकारात्मक विचारों को स्थापित किया और अपने व्यवसाय की सफलता के लिए एक ठोस योजना बनाई। जैसे जैसे वह अपने अवचेतन मन के साथ जुड़ता गया, उसकी आर्थिक स्थिति सुधरने लगी और उसका व्यवसाय बढ़ने लगा। इस उदाहरण से ये सिद्ध होता है कि जब हम अपने अवचेतन मन को सफलता और पैसे की दिशा में प्रशिक्षित करते हैं, तो हम अपने सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं। चैप्टर 17, हाउ टू यूज द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड टू ओवरकम फियर एंड एंजाइटी। अपने अवचेतन मन की शक्ति का उपयोग डर और चिंता को दूर करने के लिए कैसे करें? डर और चिंता हमारे जीवन को नियंत्रित कर सकती है, लेकिन जब हम अपने अवचेतन मन की शक्ति का सही तरीके से उपयोग करते हैं, तो हम इन नकारात्मक भावनाओं को पराजित कर सकते हैं। डर और चिंता से पार पाकर हम अपने जीवन को नए तरीके से जी सकते हैं। इस अध्याय में जोसेफ मर्फी बताते हैं कि कैसे हम अपने अवचेतन मन की शक्ति का उपयोग करके डर और चिंता को दूर कर सकते हैं। जब हमारा मन डर से भरा होता है, तो हम अक्सर अपने सपनों और लक्ष्यों की ओर बढ़ने से रुक जाते हैं। लेकिन जब हम अपने अवचेतन मन को सकारात्मक दिशा में प्रशिक्षित करते हैं, तो
तो हम इस डर और चिंता को मात दे सकते हैं और आत्मविश्वास के साथ जीवन को जी सकते हैं। डर और चिंता के कारण। डर और चिंता हमारे मानसिकता और अवचेतन मन से उत्पन्न होते हैं। जब हम भविष्य के बारे में अज्ञात होते हैं या किसी विशेष स्थिति के बारे में अनिश्चित होते हैं, तो हमें डर महसूस होता है। ये डर हमें आत्मसंदेह में डाल सकता है और हमारी कार्यक्षमता को प्रभावित कर सकता है। इसके अलावा चिंता भी हमें मानसिक रूप से थका देती है और हम जो चाहते हैं उसे प्राप्त करने में रुकावट डालती है। जोसेफ मर्फी के अनुसार डर और चिंता एक मानसिक स्थिति होती है जो हमारी सोच, विश्वासों और विचारों से उत्पन्न होती है। जब हम डर और चिंता को अपनी वास्तविकता मानते हैं तो हम उन्हें अपने जीवन में आमंत्रित करते हैं। लेकिन जब हम अपने अवचेतन मन को इसे बदलने के लिए प्रशिक्षित करते हैं तो हम अपने डर और चिंता को नियंत्रित कर सकते हैं। अवचेतन मन का उपयोग डर और चिंता को दूर करने के लिए। जोसेफ मर्फी ने इस अध्याय में बताया है कि हम अपने अवचेतन मन का उपयोग करके डर और चिंता को कैसे दूर कर सकते हैं। नीचे दिए गए कुछ तरीके इस प्रक्रिया को आसान बना सकते हैं। 1. सकारात्मक स्वीकारोक्तियाँ, अफर्मेशंस। डर और चिंता को दूर करने के लिए सबसे प्रभावी तरीका है सकारात्मक स्वीकारोक्तियाँ करना। उदाहरण के लिए, जब आपको डर या चिंता महसूस हो तो आप खुद से कह सकते हैं, मैं शांत और आत्मविश्वासी हूँ। मेरे पास सब कुछ है जो मुझे सफलता पाने के लिए चाहिए। मैं अपने डर को पार कर सकता हूँ। या मेरे अंदर हर चुनौती का सामना करने की शक्ति है। जब आप इन सकारात्मक शब्दों को बार बार दोहराते हैं तो यह आपके अवचेतन मन में बैठ जाता है और आपको डर को पराजित करने में मदद करता है। 2. मानसिक चित्रण, विजुअलाइजेशन। मानसिक चित्रण भी एक शक्तिशाली उपकरण है जिससे आप अपने अवचेतन मन को डर और चिंता से बाहर निकाल सकते हैं। जब आप खुद को शांत, आत्मविश्वासी और निडर होते हुए मानसिक रूप से देख सकते हैं तो आपका अवचेतन मन इसे साकार करता है। उदाहरण के लिए, आप खुद को एक स्थिति में देख सकते हैं जिसमें आप डर के बजाय शांत और निडर होते हैं। ये चित्रण आपके अवचेतन मन को ये विश्वास दिलाता है कि आप किसी भी स्थिति का सामना कर सकते हैं। 3. श्वास प्रश्वास, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज। श्वास प्रश्वास से हमारा मन शांत होता है और तनाव कम होता है। जब आप चिंता महसूस करते हैं तो गहरी और लंबी श्वास लें और धीरे धीरे छोड़ें। इस प्रक्रिया से आपका शरीर और मन शांत हो जाता है और आप अपने डर से उबर सकते हैं। जोसेफ मर्फी के अनुसार श्वास प्रश्वास का अभ्यास अवचेतन मन को शांत करने में मदद करता है और ये चिंता को कम करता है। 4. दृढ़ता और आत्मविश्वास, परसिस्टेंस एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस। डर और चिंता को दूर करने के लिए हमें आत्मविश्वास और दृढ़ता की आवश्यकता होती है। जोसेफ मर्फी का कहना है कि जब हम खुद पर विश्वास करते हैं तो हम किसी भी डर या चिंता का सामना करने के लिए तैयार होते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी नई स्थिति का सामना कर रहे हैं तो खुद से ये कहें कि आप इस स्थिति से निपट सकते हैं। आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए आपको छोटे छोटे कदम उठाने होंगे जिससे आप धीरे धीरे बड़े डर को भी पार कर सकेंगे। 5. ध्यान और विश्राम, मेडिटेशन एंड रिलैक्सेशन। नियमित ध्यान और विश्राम से आप अपने मन को शांत कर सकते हैं। जब आपका मन शांत होता है तो डर और चिंता की स्थिति कम हो जाती है। जोसेफ मर्फी के अनुसार ध्यान का अभ्यास आपके अवचेतन मन को शांत करता है और आपको सकारात्मक सोच की ओर मार्गदर्शन करता है। आप दिन के कुछ मिनटों का समय निकाल सकते हैं और गहरी श्वास लेकर मानसिक शांति प्राप्त कर सकते हैं। जोसेफ मर्फी ने एक व्यक्ति का उदाहरण दिया जो लगातार चिंता और डर से जूझ रहा था। वह व्यक्ति अपने अवचेतन मन की शक्ति का उपयोग करके डर को दूर करने में सफल हुआ। उसने अपने डर का सामना किया और धीरे धीरे सकारात्मक सोच और मानसिक चित्रण के माध्यम से अपनी चिंता को नियंत्रित किया। उसके बाद उसने आत्मविश्वास के साथ अपने जीवन में सफलता प्राप्त की। ये उदाहरण हमें ये सिखाता है कि जब हम अपने अवचेतन मन को सही दिशा में प्रशिक्षित करते हैं तो हम अपने डर और चिंता को पूरी तरह से पराजित कर सकते हैं। चैप्टर 17,
How to use the power of your subconscious mind to overcome fear and anxiety. अपने अवचेतन मन की शक्ति का उपयोग डर और चिंता को दूर करने के लिए कैसे करें? भाग 2। डर और चिंता एक ऐसी मानसिक स्थिति है जो हमारी सोच और जीवन के अनुभवों को प्रभावित करती है। लेकिन जब हम अपने अवचेतन मन की शक्ति का सही उपयोग करते हैं, तो हम इन नकारात्मक भावनाओं को दूर करके जीवन को अधिक शांत और आत्मविश्वासी बना सकते हैं। इस भाग में हम और गहरे तरीके से समझेंगे कि हम अपने अवचेतन मन की शक्ति का उपयोग करके डर और चिंता को कैसे नियंत्रित कर सकते हैं। जोसेफ मर्फी के अनुसार डर और चिंता का इलाज केवल मानसिक सोच से नहीं, बल्कि सही मानसिक दृष्टिकोण और आंतरिक शक्ति को पहचानने से होता है। 1. डर और चिंता के प्रभाव को समझना। डर और चिंता केवल मानसिक नहीं, बल्कि शारीरिक भी होते हैं। जब हम डर या चिंता महसूस करते हैं, तो हमारी शारीरिक अवस्था भी प्रभावित होती है। शरीर में तनाव बढ़ जाता है, हृदय गति बढ़ती है और हम खुद को असहज महसूस करते हैं। ये स्थिति हमें निराश कर सकती है और हमें हमारे लक्ष्यों से दूर कर सकती है। लेकिन जब हम अपने अवचेतन मन को नियंत्रित करते हैं, तो ये शारीरिक और मानसिक प्रतिक्रियाएं भी शांत होती है। 2. डर को सकारात्मक रूप से देखना। रीफ्रेमिंग फियर पॉजिटिवली। जोसेफ मर्फी के अनुसार डर को नकारात्मक रूप से देखने की बजाय हमें इसे सकारात्मक रूप से देखना चाहिए। डर एक संकेत है कि हम नए कार्यों को अपनाने जा रहे हैं, जो हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। डर हमें अपनी सीमाओं को पहचानने में मदद करता है और हमें इसे पार करने की क्षमता देता है। जब हम डर को एक अवसर के रूप में देखते हैं, तो हमारा अवचेतन मन इसे सकारात्मक तरीके से स्वीकार करता है और डर को पार करने के लिए हमें मानसिक रूप से तैयार करता है। 3. अपने डर का सामना करना। कॉन्फ्रंटिंग योर फियर। जोसेफ मर्फी बताते हैं कि जब हम डर का सामना करते हैं, तो वो धीरे धीरे हमारी शक्ति बन जाता है। डर से बचने से हम और अधिक भयभीत हो सकते हैं। इसके बजाय जब हम डर का सीधे सामना करते हैं, तो ये हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाता है और हमें मजबूत बनाता है। उदाहरण के लिए, यदि आपको सार्वजनिक बोलने का डर है, तो इसे छोटे समूहों से शुरू करके धीरे धीरे बड़े समूहों तक ले जा सकते हैं। जब आप बार बार ऐसा करेंगे, तो डर कम होता जाएगा और आत्मविश्वास बढ़ेगा। 4. अवचेतन मन का अभ्यास करना। प्रैक्टिसिंग द सबकॉन्शियस माइंड। अवचेतन मन को डर और चिंता से मुक्त करने के लिए हमें नियमित अभ्यास की आवश्यकता होती है। जोसेफ मर्फी का कहना है कि हमारे मन में जो कुछ भी बार बार प्रवेश करता है, वही हमारी वास्तविकता बन जाता है। इसलिए यदि हम नियमित रूप से अपने अवचेतन मन में सकारात्मक विचारों और स्वीकृतियों को डालते हैं, तो ये धीरे धीरे हमारे जीवन में लागू होने लगता है। उदाहरण के लिए, आप हर दिन ये कह सकते हैं, मैं शांत हूँ, मैं निडर हूँ, मैं सफल हूँ। ये स्वीकारोक्तियाँ आपके अवचेतन मन में बैठ जाती है और डर को दूर करने के लिए काम करती है। 5. आत्मविश्वास को बढ़ाना। बूस्टिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस। स्वयं पर विश्वास डर को समाप्त करने में मदद करता है। जब हम खुद पर विश्वास करते हैं, तो हम किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार रहते हैं। आत्मविश्वास से डर और चिंता के प्रभाव को कम किया जा सकता है। आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए हमें अपने पिछले अनुभवों और सफलताओं पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। जब हम अपने सकारात्मक अनुभवों को याद करते हैं, तो ये हमारे आत्मविश्वास को मजबूत करता है और हम अपने डर को कम महसूस करते हैं। 6. एक सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाना। अडॉप्टिंग अ पॉजिटिव पर्सपेक्टिव। किसी भी स्थिति को सकारात्मक रूप से देखने से डर और चिंता का प्रभाव कम होता है। जोसेफ मर्फी के अनुसार, जब हम किसी भी स्थिति को नकारात्मक तरीके से देखते हैं, तो ये हमारी मानसिक स्थिति को और कमजोर कर देता है। इसके बजाय हमें हर स्थिति में सकारात्मक पहलू देखने की कोशिश करनी चाहिए। यदि हमें किसी कार्य में डर लगता है, तो हमें ये सोचना चाहिए कि ये अवसर हमें नया सीखने और बढ़ने का मौका देगा। सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने से हम अपने डर को कम कर सकते हैं और आत्मविश्वास से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ सकते हैं। जोसेफ मर्फी ने एक व्यक्ति का उदाहरण दिया
जिसने अवचेतन मन की शक्ति का सही तरीके से उपयोग किया। ये व्यक्ति अपने जीवन में कई बार डर और चिंता से जूझ चुका था, लेकिन उसने अपने अवचेतन मन को सकारात्मक तरीके से प्रशिक्षित किया। उसने बार बार ये स्वीकारोक्तियां की, मैं निडर हूँ, मैं आत्मविश्वासी हूँ, और उसने अपने डर का सामना किया। धीरे धीरे उसका डर कम हो गया और उसने जीवन में नई ऊंचाइयों को छुआ। ये उदाहरण हमें ये सिखाता है कि जब हम अपने अवचेतन मन को सकारात्मक दिशा में प्रशिक्षित करते हैं, तो हम किसी भी डर को पार कर सकते हैं। चैप्टर 18, हाउ टू यूज द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड टू अचीव सक्सेस एंड प्रॉस्पेरिटी। अपने अवचेतन मन की शक्ति का उपयोग सफलता और समृद्धि प्राप्त करने के लिए कैसे करें? सफलता और समृद्धि केवल बाहरी परिस्थितियों से नहीं आती, बल्कि यह हमारे भीतर के विश्वास और मानसिक दृष्टिकोण से उत्पन्न होती है। जब हम अपने अवचेतन मन की शक्ति का सही तरीके से उपयोग करते हैं, तो हम किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त कर सकते हैं और समृद्धि की दिशा में बढ़ सकते हैं। इस अध्याय में जोसेफ मर्फी हमें बताते हैं कि हम अपने अवचेतन मन की शक्ति का उपयोग कैसे कर सकते हैं, ताकि हम अपने जीवन में सफलता और समृद्धि प्राप्त कर सकें। जोसेफ मर्फी के अनुसार हमारे अवचेतन मन में जो विचार और विश्वास होते हैं, वे हमारी सफलता का मार्ग निर्धारित करते हैं। यदि हमारे मन में सकारात्मक सोच और विश्वास है, तो हम किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इस अध्याय में हम ये जानेंगे कि कैसे हम अपने अवचेतन मन को इस तरह से प्रशिक्षित कर सकते हैं, ताकि हम सफलता और समृद्धि की ओर अग्रसर हो सकें। 1. अपने लक्ष्य को स्पष्ट रूप से निर्धारित करना। क्लियरली डिफाइन योर गोल्स। सफलता प्राप्त करने के लिए सबसे पहला कदम है अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से निर्धारित करना। जोसेफ मर्फी का कहना है कि जब हम अपने लक्ष्य को स्पष्ट रूप से अपने मन में चित्रित करते हैं, तो हमारा अवचेतन मन उसे पूरा करने की दिशा में काम करता है। इसलिए सफलता प्राप्त करने के लिए हमें अपने लक्ष्य को स्पष्ट रूप से जानना और उसे मानसिक रूप से चित्रित करना आवश्यक है। उदाहरण के लिए, अगर आप आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको ये स्पष्ट रूप से सोचना चाहिए कि आपको कितने पैसे की आवश्यकता है और कैसे आप उसे प्राप्त करेंगे। 2. सकारात्मक सोच और विश्वास। पॉजिटिव थिंकिंग एंड बिलीफ। जोसेफ मर्फी का मानना है कि सफलता और समृद्धि हमारे विश्वास और सोच पर निर्भर करते हैं। अगर हम अपने आप से ये मानते हैं कि हम सफल होंगे, तो हमारा अवचेतन मन हमें सफलता की दिशा में मार्गदर्शन करेगा। सकारात्मक सोच और विश्वास से हम अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए प्रेरित होते हैं। जब हम अपने अवचेतन मन को विश्वास दिलाते हैं कि हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, तो हमारा मन पूरी तरह से इस दिशा में काम करना शुरू कर देता है। 3. अवचेतन मन की शक्ति का प्रयोग करना। यूजिंग द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। अपने अवचेतन मन की शक्ति का सही उपयोग करने के लिए हमें मानसिक चित्रण, विजुअलाइजेशन और सकारात्मक स्वीकारोक्तियां, अफर्मेशंस का अभ्यास करना चाहिए। जब हम अपने अवचेतन मन को ये संदेश देते हैं कि हम सफल हैं और हम समृद्धि प्राप्त कर सकते हैं, तो हमारा अवचेतन मन उस दिशा में कार्य करता है। उदाहरण के लिए, अगर आपका लक्ष्य अपनी व्यावसायिक सफलता को बढ़ाना है, तो आप हर दिन ये कह सकते हैं, मैं सफल हूँ, मुझे अवसर मिल रहे हैं, मैं वित्तीय स्वतंत्रता की ओर बढ़ रहा हूँ। इस तरह के सकारात्मक विचार आपके अवचेतन मन को ये विश्वास दिलाते हैं कि सफलता आपके पास आ रही है। 4. निरंतर प्रयास और समर्पण। कॉन्स्टेंट एफर्ट एंड डेडिकेशन। जोसेफ मर्फी ने ये भी बताया कि सफलता प्राप्त करने के लिए केवल सोचने से कुछ नहीं होता। सफलता के लिए निरंतर प्रयास और समर्पण की आवश्यकता होती है। जब हम लगातार अपने लक्ष्य की ओर काम करते हैं और अपनी मेहनत से इसे प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, तो हमारा अवचेतन मन भी हमारे साथ काम करता है। उदाहरण के लिए, यदि आप अपनी शिक्षा पूरी करना चाहते हैं, तो आपको प्रतिदिन पढ़ाई में ध्यान देना होगा और इसे अपने लक्ष्य के रूप में स्थापित करना होगा। जब आप पूरी तरह से समर्पित होते हैं, तो आपका अवचेतन मन आपके प्रयासों को समर्थन देने के लिए कार्य करता है। 5.
अपने विचारों को नियंत्रित करना, कंट्रोलिंग योर थॉट्स। सफलता प्राप्त करने के लिए ये महत्वपूर्ण है कि हम अपने विचारों को नियंत्रित करें। जोसेफ मर्फी का कहना है कि हमारे विचार हमारी वास्तविकता का निर्माण करते हैं। जब हम नकारात्मक विचारों को अपने मन से निकालकर सकारात्मक विचारों को जगह देते हैं, तो हम सफलता की दिशा में बढ़ते हैं। जब भी नकारात्मक विचार आएं, तो उन्हें पहचानें और तुरंत उन्हें सकारात्मक विचारों से बदलें। उदाहरण के लिए, अगर आप सोचते हैं कि मैं कभी सफल नहीं हो सकता, तो इसे बदल कर कहें, मैं सफल हो सकता हूँ और मैं अपनी सफलता को हासिल करूँगा। 6. आत्म प्रेरणा और आत्मविश्वास, सेल्फ मोटिवेशन एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस। जोसेफ मर्फी ने बताया कि सफलता प्राप्त करने के लिए हमें आत्म प्रेरणा और आत्मविश्वास की आवश्यकता होती है। जब हम खुद पर विश्वास करते हैं, तो हम किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार होते हैं। आत्मविश्वास से हम अपने लक्ष्य के प्रति अधिक समर्पित होते हैं और हम किसी भी विफलता से डरते नहीं हैं। आत्म प्रेरणा हमें ये याद दिलाती है कि हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं और हमें लगातार प्रयास करते रहना चाहिए। 7. अपने उद्देश्य को पहचानना, रिकॉग्नाइजिंग योर पर्पस। जोसेफ मर्फी का मानना है कि जब हम अपने जीवन के उद्देश्य को पहचानते हैं, तो सफलता और समृद्धि की राह हमारे लिए आसान हो जाती है। उद्देश्य हमें दिशा देता है और हमें ये समझने में मदद करता है कि हमें क्यों काम करना चाहिए। जब हम अपने उद्देश्य को जान लेते हैं, तो हमारा अवचेतन मन उस दिशा में काम करता है और सफलता प्राप्त करने की प्रक्रिया आसान हो जाती है। चैप्टर 18, हाउ टू यूज द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड टू अचीव सक्सेस एंड प्रॉस्पेरिटी। अपने अवचेतन मन की शक्ति का उपयोग सफलता और समृद्धि प्राप्त करने के लिए कैसे करें? भाग 2। जब आप अपने अवचेतन मन की शक्ति को सही दिशा में उपयोग करना शुरू करते हैं, तो सफलता और समृद्धि स्वाभाविक रूप से आपकी तरफ आकर्षित होने लगती है। यह आपके आंतरिक विश्वास, इच्छाओं और प्रयासों का परिणाम है, जो आपके जीवन को बदलने में सक्षम होते हैं। इस भाग में हम और गहरे तरीके से जानेंगे कि कैसे हम अपने अवचेतन मन की शक्ति का उपयोग करके सफलता और समृद्धि की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। जोसेफ मर्फी के अनुसार ये कोई एक बार की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जिसमें निरंतर प्रयास, आत्मविश्वास और सही मानसिकता की आवश्यकता होती है। 1. अपने अवचेतन मन में समृद्धि की छवि बनाना, क्रिएटिंग अ मेंटल इमेज ऑफ प्रॉस्पेरिटी इन योर सबकॉन्शियस माइंड। जोसेफ मर्फी कहते हैं कि समृद्धि की दिशा में कदम बढ़ाने के लिए सबसे पहला कदम ये है कि आप अपने अवचेतन मन में समृद्धि की छवि बनाएं। जब आप समृद्धि और सफलता के बारे में सोचते हैं, तो उन्हें अपने मानसिक चित्रों में स्पष्ट रूप से देखें। उदाहरण के लिए, यदि आपका लक्ष्य आर्थिक सफलता है, तो कल्पना करें कि आपके पास पर्याप्त धन है, आप अपनी जरूरतों को पूरी तरह से पूरा कर सकते हैं और आपकी जीवन शैली आरामदायक है। जब आप ये मानसिक चित्र अपने अवचेतन मन में बिठाते हैं, तो आपका मन उन्हें वास्तविकता बनाने के लिए काम करने लगता है। 2. सकारात्मक आत्मविश्वास बढ़ाना, बिल्डिंग पॉजिटिव सेल्फ कॉन्फिडेंस। जोसेफ मर्फी ने ये भी बताया कि आत्मविश्वास सफलता प्राप्त करने की कुंजी है। जब हम अपने आप में विश्वास करते हैं, तो हमारे अवचेतन मन को भी ये संदेश मिलता है कि हम सफल हो सकते हैं। आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच से हमारे मन में ये विश्वास पैदा होता है कि हम किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप व्यवसाय में सफलता चाहते हैं, तो आपको ये विश्वास करना होगा कि आप इसे हासिल कर सकते हैं और आपके पास इसे प्राप्त करने की पूरी क्षमता है। आत्मविश्वास न केवल आपके प्रयासों को प्रेरित करता है, बल्कि यह आपके अवचेतन मन को भी आपके उद्देश्य की ओर मार्गदर्शन करता है। 3. मानसिक दृढ़ता और धैर्य, मेंटल रेजिलियंस एंड पेशेंस। सफलता और समृद्धि प्राप्त करने में समय और मेहनत लगती है। जोसेफ मर्फी का कहना है कि हमें मानसिक दृढ़ता और धैर्य की आवश्यकता होती है। जब हम कोई बड़ा लक्ष्य निर्धारित करते हैं, तो हम कई बार असफलताओं का सामना करते हैं, लेकिन इन असफलताओं से निराश होने की बजाय हमें उन्हें सीखने के अवसर के रूप में देखना चाहिए।
जब हम अपने अवचेतन मन को ये सिखाते हैं कि असफलता केवल सफलता का हिस्सा है, तो हम उसे स्वीकार करके आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए मानसिक दृढ़ता और धैर्य सफलता प्राप्त करने के महत्वपूर्ण तत्व है। 4. धन और समृद्धि के बारे में सकारात्मक विचार रखना। कल्टिवेटिंग पॉजिटिव थॉट्स अबाउट वेल्थ एंड प्रोस्पेरिटी। समृद्धि की ओर बढ़ने के लिए हमें अपने विचारों को बदलने की आवश्यकता है। अगर हम अपने जीवन में धन और समृद्धि को लेकर नकारात्मक सोच रखते हैं, तो हम अपने अवचेतन मन को ये संदेश देते हैं कि समृद्धि हमारे लिए नहीं है। जोसेफ मर्फी का मानना है कि अगर हम अपने विचारों में धन और समृद्धि को लेकर सकारात्मक रहते हैं, तो ये हमारे जीवन में भी आना शुरू हो जाएगा। उदाहरण के लिए आप सोच सकते हैं, धन मेरे लिए आ रहा है, मेरे पास समृद्धि और सुख है, मुझे सफलता मिल रही है। जब आप अपने विचारों को सकारात्मक बनाते हैं, तो आपके अवचेतन मन को ये समझ में आता है कि आप इसके लिए तैयार हैं और वह आपको इसके रास्ते दिखाता है। 5. अपने प्रयासों में निरंतरता बनाए रखना। मेंटेनिंग कंसिस्टेंसी इन योर एफर्ट्स। जोसेफ मर्फी के अनुसार सफलता और समृद्धि केवल एक बार की मेहनत से नहीं आती, बल्कि ये निरंतर प्रयासों का परिणाम है। आपको अपने लक्ष्यों के प्रति समर्पण और निरंतरता बनाए रखनी होती है। अगर आप किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए लगातार मेहनत करते हैं, तो आपका अवचेतन मन आपके प्रयासों को सहायता देने के लिए काम करता है। निरंतरता का मतलब ये नहीं है कि आप हर दिन बड़ी मेहनत करें, बल्कि इसका मतलब ये है कि आप लगातार सही दिशा में छोटे कदम उठाते रहें। छोटे, निरंतर प्रयास बड़े परिणामों का कारण बनते हैं। 6. अपने जीवन को एक उद्देश्य के साथ जीना। लिविंग योर लाइफ विद अ पर्पस। जोसेफ मर्फी ने ये भी बताया कि जब हम अपने जीवन को एक उद्देश्य के साथ जीते हैं, तो सफलता और समृद्धि स्वाभाविक रूप से आती है। उद्देश्य का मतलब है कि आपके पास कोई स्पष्ट दिशा है और आप उसे पाने के लिए काम कर रहे हैं। जब आप अपने उद्देश्य को पहचानते हैं, तो आप अपने प्रयासों में अधिक केंद्रित होते हैं और आपका अवचेतन मन भी उस उद्देश्य की ओर काम करता है। उदाहरण के लिए, यदि आपका उद्देश्य एक अच्छे समाज सेवा परियोजना को शुरू करना है, तो आपका मन उस दिशा में सोचता रहेगा और आपको उस उद्देश्य के रास्ते में आने वाले अवसरों को पहचानने में मदद करेगा। 7. विश्वास और आस्था का अभ्यास करना। प्रैक्टिसिंग फेथ एंड बिलीफ। जोसेफ मर्फी का कहना है कि विश्वास और आस्था सफलता प्राप्त करने की महत्वपूर्ण कुंजी है। जब हम विश्वास करते हैं कि हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं और आस्था रखते हैं कि हमारे अवचेतन मन के माध्यम से हम इसे हासिल कर सकते हैं, तो हम अपनी सफलता के रास्ते पर आगे बढ़ते हैं। ये विश्वास हमें किसी भी विफलता या बाधा से डरने से रोकता है और हमें अपने लक्ष्य की ओर दृढ़ नायक की तरह बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। ये चैप्टर 18 का दूसरा हिस्सा है, जिसमें हमने ये समझा कि कैसे हम अपने अवचेतन मन की शक्ति का उपयोग कर सकते हैं ताकि हम सफलता और समृद्धि प्राप्त कर सकें। जब हम सकारात्मक मानसिकता, आत्मविश्वास, निरंतर प्रयास और सही उद्देश्य के साथ जीवन जीते हैं, तो समृद्धि और सफलता हमें स्वाभाविक रूप से मिलती है। हमारा उद्देश्य है कि हर किताब से मिलने वाली सीख आपके जीवन में बदलाव लाए। अगर आप सफलता, खुशी और मानसिक शांति की खोज में हैं, तो ये चैनल आपके लिए है। सब्सक्राइब करें और अगली समरी मिस न करें।